नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एलआईसी इंश्योर में। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है कोरोना कवच पॉलिसी। दोस्तों, जिस तरह हमारे पूरे देश में कोरोना का कहर फैल रहा है, उसे देखते हुए कई इंश्योरेंस कंपनियों ने कोरोना से रिलेटेड एक इंश्योरेंस पॉलिसी को मार्केट में उतार दिया है। आईआरडी के गाइडलाइन के अनुसार, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्कुलर के हिसाब से आप चाहे कहीं से भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं कोरोना से रिलेटेड, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से ही क्यों ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से क्यों ना हो। हर एक कंपनी सेम बेनिफिट देगी, जिसे आईआरडीए ने हर एक कंपनी को कहा था कि कोरोना से रिलेटेड जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च करेंगे, सबका कंपनियों का बेनिफिट सेम होना चाहिए। लेकिन अगर इसके प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम में काफी परिवर्तन है। किसी कंपनी का प्रीमियम हाई है तो किसी कंपनी का प्रीमियम लो है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे कोरोना कवच पॉलिसी को लेकर, जो कि पहला टॉपिक है हमारा एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, मतलब कोरोना कवच पॉलिसी लेने की योग्यता क्या है और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें किन चीजों को कवर किया गया है, किसी बीमारी के साथ में अगर कोरोना वायरस होता है या फिर कोरोना वायरस होने के बाद कोई बीमारी होती है तो क्या वो बीमारी कवर होगी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के बारे में भी देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। कौन सी कंपनियां कोरोना वायरस कवच इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं उसके बारे में देखेंगे, और किस कंपनी का प्रीमियम सबसे लो है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इस पॉलिसी में मिनिमम जो एज एंट्री है वो है 18 वर्ष एंड मैक्सिमम एज एंट्री यहां पर दिया हुआ है 65 वर्ष। साथ साथ में जो डिपेंडेंट चाइल्ड होते हैं आप उनको भी इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एज है कम से कम 1 दिन की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष तक के बच्चे को आप इसमें कवर कर सकते हैं। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी का वो 50,000 रुपए है और मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है यहां पर 5 लाख रुपए दिया हुआ है। अगर सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात की जाए तो आप 50,000 से मल्टीपल कर सकते हैं। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, इस तरह से आप मल्टीपल करके यह पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। पॉलिसी पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पे 3 टाइप का पीरियड दिया हुआ है। पहला है 3.5 मंथ का, मतलब 105 दिन का पीरियड है। 6.5 मंथ का मतलब 195 दिन का पीरियड है। 9.5 मंथ का मतलब 285 दिन का पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह टाइप्स ऑफ पॉलिसी की बात की जाए तो अगर आप ये इंश्योरेंस लेना चाहते हैं इंडिविजुअली तो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें फैमिली पर्सन को भी ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर फ्लोटर पॉलिसी के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। इस पॉलिसी में किसके कवर कर सकते हैं तो सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट्स इन लॉ को आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। अब इसमें किन चीजों को कवर किया जा रहा है। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है और उसको कोरोना वायरस हो जाता है तो उसे कम से कम 24 घंटा किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन होना होगा तो ही जाके उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ में इस पॉलिसी में रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंस एंड प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल नर्सिंग होम के चार्जेस भी कवर होंगे। आईसीयू के और इसके बाद आईसीसीयू के चार्जेस भी कवर किए जाएंगे। जो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कंसल्टेंट है, जिसकी फीस या तो आप डायरेक्टली पे करते हो या तो फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से पे करते हो तो उसका अमाउंट भी यहां पर कवर अप किया जाएगा। अगर किसी को ब्लड चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है या ऑपरेशन थिएटर में कोई चार्जेस लग रहे हैं तो सर्जिकल अप्लायंसेस जो भी है यहां पर मेडिसिन से लेके हर एक चीजों को कवर किया जाएगा। अगर इसमें देखें तो इसमें पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क एंड जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड एसेसरीज है उसे भी इसमें कवर किया जाएगा। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो पीपीई किट के अलावा ग्लव, मास्क एंड जो से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उसे कवर नहीं करती है। कवर अप की बात की जाए तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी में एम्बुलेंस के चार्जेस को भी जोड़ा गया है हॉस्पिटलाइजेशन होने के लिए, लेकिन वही एम्बुलेंस आपको लेना होगा जो कोविड-19 से रिलेटेड एम्बुलेंस हो तो ही जाकर आप उसका फायदा उठा सकते हैं।
अब देखना होगा किसी कारणवश किसी पेशेंट को डायबिटीज है और उसे कोरोना हो गया, या फिर कोरोना होने के बाद डायबिटीज की बीमारी हो गई या फर्दर कोई भी बीमारी हो गई, तो क्या इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर अप है। तो दोस्तों आईआरडी के गाइडलाइन के अनुसार यहां पर कोमोरबिड कंडीशंस के देखे तो कोमोरबिड कंडीशन वो होता है कि अगर किसी कारणवश प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में अगर कोरोना वायरस हुआ है, कोविड-19 हुआ है, उसके साथ में अगर कोई बीमारी है या उससे पहले हुई है, तो उसको भी यहां पर कवर अप किया जाएगा। मतलब उसका भी ट्रीटमेंट इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया गया है। दोस्तों अगर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात की जाए तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है क्या। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कोई व्यक्ति अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है, अगर उसने हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 15 दिन पहले अगर कोई भी एक्सपेंस किया होगा तो इस पॉलिसी में वह कवर अप किया जाएगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर 30 दिन तक कोई एक्सपेंस या ट्रीटमेंट किया है तो उस अमाउंट के भी यहां पर कवर किया जाएगा। आयुष ट्रीटमेंट भी आप इस कोविड-19 ट्रीटमेंट में करा सकते हैं। आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए गए हैं। लेकिन उसके लिए आप जो भी मेडिकल रिपोर्ट या जो कोविड-19 टेस्ट होगा वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाना चाहिए, तो ही जाकर आप किसी आयुष हॉस्पिटल में यह ट्रीटमेंट करवा सकते हैं इस इंश्योरेंस के माध्यम से। होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस की बात की जाए तो इसे भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने होम क्वारंटाइन जैसे रहने के लिए भी कहा है लोगों को कि किसी बीमारी में अगर आप हैं तो आप होम क्वारंटाइन होकर भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी पॉजिटिव डायग्नोसिस टेस्ट है वो कोविड-19 का, उसे आपको गवर्नमेंट अथॉराइज डायग्नोस्टिक सेंटर से ही करवाना होगा, तो ही जाकर आप उसका एक्सपेंस का फायदा उठा सकते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी में। लेकिन उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स को आपको अटैच करके सबमिट करना होगा, जैसे कि जो भी आपने टेस्ट करवाया है डायग्नोस्टिक सेंटर से कोविड-19 का, उसे आप ऐड कीजिए। मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है राइटिंग में, वो भी आप ऐड कीजिए। जो कंसल्टिंग चार्जेस है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उसे भी ऐड कीजिए। नर्सिंग चार्जेस जिसे आपने घर पर लाया है या स्टाफ को लाकर रखा हुआ है तो उसका भी चार्जेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेडिकल प्रोसीजर जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का मेडिकल चार्जेस, तो उसे भी आप बिल में लगा सकते हैं। साथ साथ में जो कॉस्ट ऑफ पल्स है ऑक्सीमीटर का या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का है, न्यूबिलाइजर का है, तो उसका भी बिल आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी में अटैच करके उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑप्शनल कवर की बात की जाए तो काफी इसका अच्छा बेनिफिट है। इसमें हॉस्पिटल डेली कैश मिलता है जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा, जिसमें 0.5% सम एश्योर्ड पर डे के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझे तो मिस्टर विपिन जिन्होंने ये पॉलिसी ली सम एश्योर्ड 5 लाख की, किसी कारणवश वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो यहां पर जो सम एश्योर्ड अमाउंट है 5 लाख रुपया पर डे कैश के हिसाब से 0.5% का होता है 2,500 रुपया। मतलब डेली उन्हें 2,500 मिलेगा आने वाले 15 दिनों तक, जो कि मैक्सिमम पीरियड है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो भी व्यक्ति कोविड हॉस्पिटलाइजेशन होता है या फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट करवाता है या फिर आयुष ट्रीटमेंट करवाता है, होम केयर ट्रीटमेंट करवाता है या फिर हॉस्पिटल डेली कैश का बेनिफिट लेता है या फिर एम्बुलेंस चार्जेस इसमें कवर करता है, तो कंपनी यह कहती है जो भी आपका सम एश्योर्ड है उतना ही अमाउंट टोटल पे किया जाएगा। मतलब इन सभी को मिला के अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख तक का ही अमाउंट यहां पर आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि कितने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने ये कोरोना कवच पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो यहां पर कई कंपनियां ऐसी है, एक्नो जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी, जिसे आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कौन कौन से कंपनियों के नाम है। वहीं पर अगर पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद ओरिएंटल है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है। तो टोटल ऐसे 30 कंपनियां हैं जिसे आईआरडीए ने परमिशन दिया है कि आप कोरोना से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च करें। दोस्तों अगर इसके लोएस्ट प्रीमियम की बात की जाए तो मेरे सामने यहां पर प्राइवेट सेक्टर की जो बजाज अलायंस कंपनी है जिसका स्टैंडर्ड
इंडिमिनिटी बेस्ड कवर प्लान है जो एज के हिसाब से 0.35 ईयर से 5 लाख की अगर पॉलिसी लेता है तो 1320 रुपया है 9.5 महीने का, 6.5 महीने का 1056 रुपया है, 3.5 महीने का 752 रुपया है। तो दोस्तों आप इसी तरह ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कि किस कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। तो दोस्तों अगर आपके पास में मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो मेडिक्लेम पॉलिसी की जगह पे आप कोरोना कवच पॉलिसी जरूर ले। अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो इसकी जगह पे आप कोरोना रक्षक पॉलिसी ले। अगर आपको दोस्तों ये नहीं पता कि कोरोना कवच पॉलिसी क्या है, कोरोना रक्षक पॉलिसी क्या है, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। मुझे अपने सवाल licinsure1@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे। धन्यवाद दोस्तों।